दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल सामने आते ही एक बात लगभग साफ नजर आती है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार की वापसी की भविष्यवाणी लगभग सभी सर्वे कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आंकड़े ही जमीनी सच्चाई हैं या इसके पीछे भी कुछ झोल छिपा हुआ है। अगर हम सभी प्रमुख एग्जिट पोल जैसे एक्सेस माई इंडिया, मैट्रिज, जेवीसी और अन्य एजेंसियों को एक साथ रखें तो एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है कि बीजेपी गठबंधन को 88 से 100 प्लस सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को इन सभी एग्जिट पोल में 24 से 36 सीटों के बीच सीमित किया जा रहा है। और यही वजह है कि पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी को आरामदायक बहुमत के साथ आगे दिखाया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि असम उन राज्यों में है जहां एग्जिट पोल्स में बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है, यानी लगभग सभी एजेंसियां एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। लेकिन यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स और राजनीतिक समीकरण कुछ अलग कहानी बताते हैं। ऊपरी असम की बात करें, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, गोलाघाट जैसे इलाकों में बीजेपी की पकड़ परंपरागत रूप से मजबूत रही है। और इस बार भी चाय बागान मजदूरों, आदिवासी वोट और हिंदू अस्मिता के मुद्दे पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। और यही कारण है कि एग्जिट पोल इन सीटों को बड़े पैमाने पर बीजेपी के खाते में डाल रहे हैं। लेकिन अगर जमीनी रिपोर्ट्स को देखें तो कई सीटों पर कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवारों और एंटी इनकम्बेंसी के सहारे एक मुकाबला खड़ा कर दिया है, और कड़ा भी। खासकर जोरहाट और लखीमपुर बेल्ट में जहां मुकाबला 1 to 1 का हो गया। और अब बात अगर मध्य असम की करें, नगांव, मोरीगांव, होजाई जैसी सीटों पर यहां का चुनाव पूरी तरीके से सामाजिक समीकरणों पर टिका हुआ है। एग्जिट पोल यहां बीजेपी को बढ़त देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस को मुस्लिम और कुछ ओबीसी वोटों का मजबूत सपोर्ट मिला। खासकर वहां जहां एआईयूडीएफ कमजोर पड़ा है, उसका भी वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। और यही वो क्षेत्र है जहां एग्जिट पोल और ग्राउंड रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। लोअर असम की बात करें, धुबरी, बरपेटा, बोगाई, जलेश्वर की इन सीटों पर कांग्रेस की वास्तविक स्थिति एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। एग्जिट पोल भले ही कांग्रेस को कुल 25-30 सीटों पर सीमित रख रहे हों, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स बताती है कि इन मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस 10 से 15 सीटें अकेले निकाल सकती है। और क्यों? क्योंकि एआईयूडीएफ का वोट बैंक टूटकर कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ है। और यही कारण है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को एग्जिट पोल ने लगभग खत्म कर दिया। किसी भी एग्जिट पोल को आप उठाकर देख लीजिए, 0 से 2 सीटें। लेकिन इसका फायदा, सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखा है। अब मुसलमान बीजेपी को तो वोट देने से रहा, तो एआईयूडीएफ को नहीं मिला तो कांग्रेस को ही तो मिला इसका वोट। और बराक वैली की बात करें, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी, तो यह क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है मित्रों। और इस बार भी एग्जिट पोल यहां कांग्रेस को कुछ सीटें देते हैं, लेकिन ग्राउंड पर मुकाबला और ज्यादा टाइट बताया गया। बीजेपी ने यहां बांग्ला हिंदू वोटर पर मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन कांग्रेस का पारंपरिक नेटवर्क अभी भी कायम है, जिससे सीटें बराबर बढ़ सकती हैं। सवाल यह उठता है कि जब ग्राउंड पर कांग्रेस कई क्षेत्रों में मजबूत दिख रही है, तो फिर एग्जिट पोल उसे कम क्यों आंक रहा है? इसका जवाब एग्जिट पोल की सीमाओं में छिपा हुआ है। पहला कारण, सैंपलिंग एरर, यानी हर वोटर तक पहुंचना संभव नहीं होता, और कई बार तो ग्रामीण और अल्पसंख्यक इलाकों का सही प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाता इन एग्जिट पोल में। दूसरा, शर्मीला वोटर फैक्टर, जहां वोटर असली वोट बताने से बचता है, खासकर ध्रुवीकृत चुनाव में। और तीसरा, स्थानीय उम्मीदवारों का प्रभाव, जो एग्जिट पोल के बड़े डेटा में दब जाता है। और चौथा कारण है 2021 का अनुभव, जब एग्जिट पोल ने कई जगह गलत तस्वीर पेश की थी। हालांकि असम में तब वो अपेक्षाकृत करीब करीब थे,
और यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि एग्जिट पोल को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। और अगर हम सीट दर सीट संभावित तस्वीर को जोड़ें तो बीजेपी ऊपरी असम में क्लीन स्वीप के करीब दिखती है और मध्य असम में बढ़त, लेकिन मुकाबला कड़ा है। लोअर असम में कांग्रेस मजबूत है और बराक वैली में मिश्रित नतीजे संभव है। और कुल मिलाकर एग्जिट पोल बीजेपी को 90+ सीटें देकर सरकार बनाते दिख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह भी संकेत देती है कि कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा खासा हो सकता है। और अगर वोट ट्रांसफर सही तरीके से हुआ तो एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत भी साबित हो सकते हैं। सच्चाई नहीं बताते, वो ट्रेंड जरूर पकड़ते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर तस्वीर बदल सकती है। अब असली फैसला तो 4 मई को होगा, जब यह साफ होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा की वापसी उतनी बड़ी है जितनी एग्जिट पोल बता रहे हैं, या फिर कांग्रेस ने चुपचाप जमीन पर उससे ज्यादा मजबूती हासिल कर ली है। तो इंतजार कीजिए 4 मई का, और 4 मई को पता चलेगा असम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।